वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाताखेड़ा के एरिया अस्पताल में 34 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद शनिवार को सिस्टर एलिजाबेथ स्वरूप अपने कार्य स्थल से सेवानिवृत्त हुई हैं। बताया जाता है कि सन 1987 से लगातार वह अपनी सेवा दे रही थी। खुद अनाथ रहने के बाद भी उनके द्वारा लगभग 40 लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया गया है और उन 40 लोगों के द्वारा रविवार को शोभापुर कॉलोनी के एक निजी लॉन में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि हमारी सबकी मुलाकातें होते रहेंगी। अभी ज्वाला मेरे से एक बात कह रहा था कि सिस्टर को 77 लाख रुपए मिलने वाले। नहीं, उसने एक प्लाट का भी जोड़ दिया था। तो ज्वाला पासबुक की कॉपी लेके आया, बोले सिस्टर को दे देना, बोले अगर उसमें जमा नहीं कर पाए तो उस खाते में जमा करते, वो ज्वाला का खाता होगा। तो पुनः आज के इस खुशी के मौके पे आप सब लोग आए। मैं जबरदस्ती आया, फिर भी आपने मुझे शामिल किया, इसलिए ढेर सारा धन्यवाद। और सिस्टर को अंतरिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि लंबे समय ईश्वर ने मुझे अभी तक 60 साल तक जीवित रखा और अपनी 35 साल की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 60 साल की उम्र तक नौकरी करने का जो अधिकार रहता है, वो अधिकार में भी परमेश्वर ने मुझे संभाल करके और एक अच्छी तरह से नौकरी करने के लिए मेरी सहायता मदद की। इसमें मैं सबसे पहले सुभान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को भी ये बात बताना चाहूंगी कि ये पाताखेड़ा जब 1971 के जुलाई महीने के 22 तारीख को पाताखेड़ा से मेरा संबंध रहा, क्योंकि उस समय मेरी बड़ी बहन यहाँ पाताखेड़ा में शादी होकर के आई थी। वो लंबा समय वो देखा तो अभी तक 50 साल हो गए। जो 50 साल में पाताखेड़ा में मेरा आना जाना रहा मेरी बड़ी दीदी के कारण। और जिस समय जब वो शादी होकर के आई थी तो पाताखेड़ा बिल्कुल जंगल था, ये कॉलोनी बिल्कुल बसी हुई नहीं थी, बिल्कुल कोई झोपड़ी नहीं थी। और अब उस समय जब मैं देखती थी ये कैसा जगह है, यहाँ पर कैसे रह करके ये लोग ड्यूटी करते हैं, ऐसे मेरे मन में उस समय से विचार था। और जब मैं ट्रेनिंग करके पास आउट हुई और जब मेरे लिए इंटरव्यू कॉल आया तो मेरे मन में वही विचार था कि ये पाताखेड़ा उस समय का कैसा जंगल है, यहाँ जाकर कैसे नौकरी करूंगी करके मेरे मन में उस समय 99% इधर WCL में नौकरी करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, मैं ऐसे मन में सोचते हुए कि विचार करते हुए नौकरी तो प्रार्थना करने लगी। नौकरी तो मुझे कहीं भी करना है, तो क्यों ना हम मेरे घर के पास हूँ, इसलिए मैंने और भी 2 जगह की नौकरी छोड़ा अपने घर के कारण। जब मैंने WCL की नौकरी यहाँ पर ज्वाइन किया उस समय भी 35 साल पुराना पाताखेड़ा बिल्कुल अभी जैसा दिख रहा वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय ड्यूटी करना आना जाना बड़ा मुश्किल था। और 1971 में जब मैं मेरी बड़ी दीदी शादी होकर के आई उस समय हॉस्पिटल 2 कमरे का हॉस्पिटल था और उस समय सिर्फ 3 ही स्टाफ था। एक तो हमारी सिस्टर थी और एक और सिस्टर थी मोदी सिस्टर और एक मेरी बड़ी उससे बड़ी दीदी थी मेरी कांतामणि स्वरूप। उस समय 3 स्टाफ था और टोटल मिला करके 9 जन थे। एक छोटा कमरा था और एक और छोटा कमरा था जहाँ मैडम बैठा करती थी। तो उस समय से 71 से ये हॉस्पिटल से मेरा संबंध आना जाना रहा। और जब मैंने इस हॉस्पिटल को जब मेरे मन में आया कि नहीं मुझे तो सेवा कहीं भी करना है, और जब मैंने पाताखेड़ा की नौकरी को स्वीकार किया और ज्वाइन किया तभी से मेरे मन में था। मेरा स्वभाव आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा गुस्से का स्वभाव है, जल्दी किसी को लेकर के क्रोधित होती, लेकिन मन में मैं किसी के कोई दुख वो नहीं करती हूँ, भेदभाव नहीं रखती हूँ, सबको मैं प्यार करती हूँ। जरूर मेरे स्वभाव से किसी को दुखी नाराजगी है, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है। एक मीटर की पोस्ट पे बैठ के काम करना बहुत मुश्किल है। वहाँ हम इतने सारे लोगों को सबको हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमसे बन पड़े हम सबको कोऑपरेट करके चले। कभी कभी किसी को नहीं कर पाते हैं, वो समय की का माहौल रहता है, लेकिन उसलिए कि नहीं कर पाए इसलिए तुम्हारे प्रति हमारे मन में कोई बुराई है या द्वेष है, वैसा कुछ नहीं है। हम सबको प्यार करके मेरा शुरू से स्वभाव रहा है।
गुस्सा मैं जरूर करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने गुस्से को भूल के वापस, ज्यादातर मैंने गुस्सा ज्यादा किया है तो हमारे वार्ड में ड्यूटी करने वाली मेरी फीमेल आया लोगों के साथ, वार्ड लोगों के साथ, इनके साथ मेरा ज्यादा डांट फटकार रहा। लेकिन बाद में थोड़ी देर डांटती थी, लेकिन फिर बाद में उनको प्यार भी करती थी, क्योंकि मेरे को उन्हीं से काम कराना है। यदि हम क्रोधित रहेंगे तो हम उनसे काम नहीं, थोड़ा हमको भी उनके प्रति झुकना पड़ता है, वो भी हमारे प्रति। इस तरह से कई माहौल, कई समय मेरे जीवन में आया, ये कई घटना ऐसी भी हुई, लेकिन पर उन सारी बातों को भूलते हुए मैंने अपने कार्य को जितना मेरे से बन सकता था मैंने उसको सच्चाई से निभाने की कोशिश किया। और जिस समय जब मैं यहाँ से रिटायरमेंट हो रही हूँ, यदि मेरे परिवार से किसी को भी कोई दुख है तो आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और अब एक बात और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊंगी, यदि आप लोगों को कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े, खासकर दुख के समय, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको सच में एक सेविका की जरूरत है, आप लोग जरूर मुझको फोन करके बोलना, मैं जरूर आप लोगों की सेवा करूंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है और ये मेरी ड्यूटी है। जब तक मेरे पास शक्ति है, जब तक ईश्वर मुझे जीवन देगा, शक्ति देगा, मैं जरूर इस सेवा को बखूबी निभाने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखूंगी। एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के समय में आप सब लोग ने अपनी उपस्थिति दी है, अपने आप को प्रकट किया। एक बार फिर से आप सबका हाँ, ये तो बचते रहनी चाहिए ना। हो गया। अप्रैल को ज्वाइन किया और लगभग 34 साल 7 महीने मैंने WCL पाताखेड़ा में ड्यूटी किया। ड्यूटी के दौरान मेरा जो ड्यूटी का सफर था वो बहुत ही आनंदमय रहा और सब लोगों के कोऑपरेशन के कारण और सब लोगों के प्रेम के कारण ये काम रिटायरमेंट तक मेरे लिए संभव होने पाया। और आज जब मैं अपने परिवार को नौकरी के संदर्भ में जिन लोगों के साथ मैं ड्यूटी करके परिवार के रूप में रही, आज हम सबको छोड़ते मेरे को दुख भी है और खुशी की बात ये है कि अब मैं अपना बाकी समय अपने परिवार में व्यतीत करना चाहती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। सिस्टर के सेवा भाव सभी लोग जानते हैं। 35 साल से वो पाताखेड़ा एरिया में अपनी सेवा दे रही है। ऑल इंडिया के साथ साथ हम सभी को उनके ऊपर बहुत गर्व है और उनकी सेवा हम लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं त्रिलोक सिंह, स्टाफ नर्स पाताखेड़ा। तो आज हमारे इंचार्ज है, जो मेडल इंचार्ज है, उनका आज विदाई समारोह था। उनका एक लंबा कार्यकाल था जो 34 वर्ष का शायद हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत था, जो आज उनका हमारे लिए जाना एक खुशी भी है और एक उसके साथ गम भी है, क्योंकि आज हमारे 34 वर्ष का कार्यकाल उनके साथ काम करने का 2 साल का हमें भी कार्य अनुभव रहा उनके साथ। तो हमें बहुत उनसे सीखने का मौका मिला और हम इस चीज़ का एक शायद हमें आज थोड़ा इस चीज़ का भी एक कि हमारे इंचार्ज का आज विदाई समारोह है, तो हम तो यही चाहते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य हो, प्रत्येक क्षण खुशी का हो। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।